हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने रिजल्ट देख ही लिए हैं अपने। अरे अपने रिजल्ट के साथ साथ आपने आईएफएस के रिजल्ट देख लिए होंगे। मैं आपको जैसे कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ, उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी सुनवा रहा हूँ। वैसे ही आज वापस से मैं आपके लिए एक और एक एस्पिरेंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं आखिरकार इन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। अरे क्वालिफाई ही नहीं, जीआरएफ लिया है। जानते हैं यहाँ पर विजया जी से। वेलकम विजया, आपका स्वागत है सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। प्रणाम सर। विजय, सबसे फर्स्टली कि आपको सीएसआर नेट के बारे में ख्याल आया कब और कैसे आया? मतलब कभी कभार कुछ तो कोइंसिडेंस हुआ होगा आपके साथ। यस सर। मैं जब एमएससी टाइम पे था, मेरा जो एमएससी है मध्य प्रदेश के वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ एक बार एक सर से मुलाकात हुआ, तो मैं उनसे पूछा कि सर, हायर एजुकेशन में क्या फैसिलिटीज है या क्या लाइफ है। तो उसी टाइम सर ने बोला कि अगर तुम्हें आइदर सिविल सर्विस में जा सकते हो, नहीं तो फिर अगर एजुकेशन लाइन में ही रहना है तो तुम्हारे लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी करियर है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं फिर पूछा कि सर, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मतलब मिनिमम जो भी है। तो सर ने तभी मुझे बताया था कि तुम्हें एमएससी के बाद नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करना है, और तभी वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लाइफ का जो करियर का लाइफ में शुरुआत हो सकता है। तो कहाँ से, तभी से मुझे ये एंट्रेंस के बारे में पता था सर। ओके ओके। विजय जी, आपने कब से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया? सर, मैं कोशिश तो तभी से ही किया था, लेकिन 2021 से, जब भी मेरा जो एमएससी चल रहा था तभी से शुरुआत किया। लेकिन एक साल दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बहुत ही मतलब 10-15 मार्क के लिए जो छूट गया। तो उसके बाद तुरंत ही मेरा जो हाई स्कूल टीचर वाला जो है वो लग गया। तो फिर सर्विस लाइन में बिजी होने के चलते मेरा जो एक कनेक्शन था वो टूट गया वहां से। तो फिर नेक्स्ट फिर जब मैं ओएवी की तरफ गया, पीजीटी में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में, तो वहाँ थोड़ी बहुत कोशिश किया। फिर वहाँ से अभी जो ओपीएससी पीजीटी में जब लगा हूँ, तो यहाँ फिर से फिर एक सोर्स नहीं मिल रहा था, तो फिर वही आईएफएस की तरफ जुड़ा, तो फिर वहां से फिर कंटिन्यू है। विजय जी, आपने कहा आप गवर्नमेंट जॉब में हो अभी। हाँ सर। क्या बात है विजय जी, बहुत बढ़िया। आप गवर्नमेंट जॉब में पहुंचे कैसे? मतलब आपका थोड़ा सा मैं वो जर्नी भी जानना चाहूंगा। मतलब आपने कौन सी एग्जाम को क्वालिफाई किया है और अभी आप गवर्नमेंट जॉब में हो? सर, अभी जो मैं हूँ वो उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पे जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रिक्रूटमेंट हुआ था, तो वहां से एक तो हमारे टाइम पे करियर मार्किंग हुआ करता था। तो करियर मार्किंग के बाद फिर भाइवा एंड देन की पोस्टिंग सर। क्या बात है विजय जी। फिर अब जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, तो आप क्या करना चाहते हो आप? सर, जेआरएफ जो अभी जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो रिक्रूटमेंट है, तो वहाँ पे करियर के मार्ग में जेआरएफ का जो वेटेज है थोड़ा सा 10 मार्क का जो है। और उसके साथ साथ इन सर्विस अगर हो पाएगा कहीं से तो पीएचडी कंप्लीट करने का इरादा है। तो वही है कि उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करेंगे। बहुत बढ़िया विजय जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कैरियर आपने चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिरकार जॉब में रहते रहते आपने आईएफएस के साथ कनेक्शन किया और उसके साथ साथ आपने जीआरएफ के लिए कैसे पढ़ा? मतलब किस तरीके से आप टाइम निकालते थे? कौन से टाइम में आप अपना ज़्यादा एफर्ट्स देते थे? हाँ सर, मेन तो वही मेरे जो रिकॉर्डेड कोर्स चूज करने का वही मेरा मेन मोटो था कि मैं जो भी क्लास टाइमिंग में अगर अटेंड नहीं भी हो पाएगा तो रिकॉर्डेड कोर्स मेरे लिए सही रहेगा। क्योंकि प्रोफेशनल लाइन में थोड़ा सा हमेशा अवेलेबल रहना थोड़ा सा बिजी हो, मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स पहले लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब से जो भी सार लोग हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास किए थे मैं, कैलाश सर पे किए थे, उसके बाद प्रांशु सर का किया था। तो वहां से आई फील की नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म से मैं हर मतलब जो भी अचीवमेंट है मिल सकता है। तो वहां से फिर मैं रिकॉर्डेड कोर्स लिया। और ज्यादातर जो भी हमारे जो सर्विस का टाइमिंग है, मतलब जो भी ऑफिशियल टाइमिंग है 7 से लेकर 1 बजे, उसके बाद फिर शाम को 4 बजे से लगभग के 7-8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई वढ़ाई। उसके बाद फिर खाने के बाद 1-2 घंटा पढ़ाई कर वही चला है सर। क्या बात है विजय जी, बहुत बढ़िया। मैं खुद इंस्पायर हो चुका हूँ आपके स्ट्रगल से। बहुत बढ़िया आपने किया अपनी लाइफ के अंदर। नेक्स्ट कि आपने कौन कौन सी यूनिट्स इस एग्ज़ाम के लिए छोड़ दी थी? मतलब
कि आपका क्या क्राइटेरिया था जेआरएफ लाने का विथ योर जॉब, और वो भी गवर्नमेंट जॉब में आप अगर कभी जेआरएफ ला रहे हो, तो आखिरकार इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया आपने रखा था, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना थे, या किस तरीके का स्ट्रैटेजी आपने रखा था? सर फर्स्ट टाइम तो सच बताए तो मुझे जो क्वेश्चंस जो हम फर्स्ट या सेकंड टाइम जो मैं अटेम्प्ट किया एग्जाम, तो वो सवाल मुझे पहले सवाल को हम सही संग से समझ नहीं पा रहे थे। तो मेरा पहला जो दिक्कत था कि क्वेश्चन हम पढ़ते थे इतना टाइम देके, फिर भी जो सवाल का जो भी उसको समझ नहीं पाते थे। तो उसके बाद मैं पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया हूँ कि क्योंकि क्वेश्चन को जब हम समझ लेते हैं तो 50% सोल्यूशन वहां से हमें मिल जाता है। तो उसके बाद फिर मैं जो बोटनी रिलेटेड, मेरा जो एमएससी इन बोटनी है, तो बोटनी रिलेटेड जो भी है वो वाला यूनिट को ज्यादा वेटेज दिया हूँ। लेकिन टच हर एक यूनिट को किया हूँ कि वैसे कोई यूनिट को जैसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं हूँ, लेकिन जो रिलेटेड टू प्लांट्स है उनको ज्यादा फोकस दिया जैसे। और मुझे सबसे जो पसंद है इकोलॉजिकल पार्ट, इकोलॉजी हो गया, डाइवर्सिटी इन लिविंग जो लाइफ फॉर्म में है वो सारे जो, और ऐसे भी जो लाल जी का भी जो पढ़ाया हुआ वो इकोलॉजिकल पार्ट्स, उनका जो वे है वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। तो वही वाला पार्ट से ज्यादा डाइवर्सिटी हो गया, इकोलॉजी हो गया, और प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ, एनिमल फिजियोलॉजी भी फ्रांसिस सर के चलते। और अभी अभी आप जब से आए हैं तो इम्यूनोलॉजी हो गया या फिर थोड़ा सा टेक्निक की तरफ भी मोड़ लिया, लेकिन सारा यूनिट को थोड़ा बहुत सा ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया विजय जी। सो देन नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे, कि ओके इस एग्ज़ाम के लिए जैसे कि आपने मोस्ट ऑफ बहुत सारे एफर्ट्स लगाए ही है, सो क्या सर। लगता है आपको कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए? हाँ सर, आज तो मैं कहूँगा कि ऐसे जस्ट एक बार ट्राई करके मुझसे नहीं होगा ये नहीं सोचना है, क्योंकि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है कि तुम्हें भी कुछ समझ में ना आए, जो भी सवाल है उस लेवल का होता है। तो एक तो मेरे कहना है कि जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन है, और जो भी फील्ड, जैसे कि सारा यूनिट को कवर करना भी जरूरी नहीं मानता मैं, क्योंकि उसमें से जो जो कवर पहले तुम्हारे सब्जेक्ट रिलेटेड है पहले उसको कंप्लीट करो। अगर हो गया तो फिर जहां से कुछ कुछ हिस्से जो कि इम्पोर्टेंस है उसी हिस्से को भी पढ़ के हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक दूसरी बात कि जितना सारा सवाल है सारे सवाल को भी अटेम्प्ट करने का कोई मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इतना जितना हो सके उतना सटीकली किया जाए तो फिर आसान हो जाएगा यार क्वालिफाई करने के लिए। क्या बात है विजय जी, बहुत बढ़िया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और ओके सर। आपका वैसे भी गवर्नमेंट जॉब है। सो थैंक यू यस सर। फॉर कि आपने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी गाइडेंस दी, होप सो, बिकॉज क्योंकि मोस्ट ऑफ इनको जब तक के किसी क्वालिफाइड स्टूडेंट से नहीं मिलवाया जाए तब तक इनको लगता ही यस नहीं सर। है कि हम अपनी लाइफ में कुछ करेंगे। सो सभी लोग आप जो देख रहे हो मुझे, आप समझ चुके हो कि आखिरकार अपनी लाइफ में कितने एफर्ट्स लगाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो अभी विजया जी ने भी आपको बताया है। सो थैंक यू विजय जी, आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। थैंक यू। ओके ओके। और मैं पूरा टीम को धन्यवाद कहूंगा सर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबको धन्यवाद सर। आईएफएस के जो भी सर हैं उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे को। ओके ओके विजया जी। सो थैंक यू। थैंक यू सर।